बात करेंगे ऐसी तीन मुख्य टेक्निक के बारे में जो हमारे रो और कॉलम के हाइट को, विड्थ को यानी साइज को रिसाइज करना, बड़ा छोटा करना। कौन कौन से ऐसे मुख्य तरीके हो सकते हैं जिनकी मदद से हम लोग कॉलम या रो के हाइट विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं या रीसाइज कर सकते हैं अपने रो कॉलम को। रीसाइज का मतलब होता है जो साइज हमें पहले से दिया गया है उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हो ज्ञानी विंडो चैनल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि आप हमारे बेसिक से एक्सेल के एडवांस सीरीज के इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़ सके। सबसे पहले बात करते हैं पहले टेक्निक के बारे में। सबसे पहला टेक्निक है सबसे पुराना, ये सबसे कॉमन टेक्निक जो हर किसी बेसिक नॉलेज वाले को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। वो क्या है, मैं यहाँ साइड में आपको लिख कर दिखाता हूँ कि कैसे रो और कॉलम को एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर नंबर टाइप किया। नंबर की जो विड्थ है यानी कि नंबर लिखने के बाद जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है बॉक्स की। मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा नंबर जगह ले रहा है उतना ही मेरी इसकी चौड़ाई भी एडजस्ट हो जाए। तो करना क्या है, ई और एफ के बीच में आप यहाँ पर एक लाइन देखते हो। अगर आप उस लाइन पे सटीक उस लाइन पर पहुंचोगे तो आपको दो तरफ एक छोटे छोटे एरो दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप लाइन पे नहीं जाएंगे तो वो दो एरो आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे आप लाइन पर जाते हो तो वहां पर जब दो एरो बन जाए तो लेफ्ट क्लिक प्रेस रखिए, इस लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखिए और खींच कर उसे अंदर की तरफ लाइए। अगर आप उसको इस तरह से खींच के अंदर की तरफ लाते हैं तो आप देखते हैं कि ई कॉलम की चौड़ाई कम हो गई। अगर आप उसे और कम करना चाहें, जहां तक आपका डिजिट दिखाई दे उतना आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसके अंदर अपना नाम लिख कर रखा और मैं देख रहा हूं कि ये एफ कॉलम जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, यानी कि दूसरे कॉलम में एडजस्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, एफ और जी के बीच में जो ये दो लाइन है उसके ऊपर जाना है। दो एरो जब बन जाए उसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके खींच के बड़ा करना है। तो ऐसे आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये डेटा है, मुझे एक कॉलम को दूसरे कॉलम को बड़ा या छोटा करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी के बीच में जाके या तो इसे छोटा कर लूंगा या तो इसे खींच के बड़ा कर लूंगा। फिर बी वाले सी कॉलम, बी और सी के कॉलम के बीच में जाके इसे खींच के बड़ा करूंगा। यहाँ पर हैश इसलिए बना रहा है क्योंकि कॉलम का साइज छोटा है और उसके अंदर नंबर टाइप है। नंबर को अगर कम स्पेस मिलता है तो वो हैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं सफिशियंट स्पेस यानी जितनी उसे जरूरत है उतनी जगह देता हूँ तो मेरे सारे नंबर्स दिखाई देने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कहना है कि मैं एक एक करके इसे एडजस्ट ना करूं, मैं चाहता हूं कि एक ही साथ तीनों कॉलम एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको तीनों कॉलम को यहाँ ए बी सी तीनों कॉलम को सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद किसी भी दो कॉलम के बीच के लाइन पे डबल क्लिक प्रेस करना है। जैसे आप डबल क्लिक प्रेस करोगे वो तीनों कॉलम को एडजस्ट कर देगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि ये कॉलम काफी छोटी है, तीनों कॉलम मैंने छोटे करके रखे। मैं तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं और ए बी सी में से किसी भी एक रो के बीच में जाकर, सॉरी कॉलम के लाइन के बीच में जाकर डबल क्लिक प्रेस करूंगा तो ये तीनों एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे। ये सबसे कॉमन तरीका है, सबसे आसान तरीका है और हर बिगिनर को जो एकदम कम जानता है एक्सेल के बारे में उन्हें ये बात तो कम से कम पता होनी ही चाहिए। उसी तरीके से 1 और 2 के रो के हाइट और विड्थ को बड़ा करने के लिए मैं ए और 1 और 2 के बीच में जाऊंगा। दो एरो बने हुए आ रहे हैं, वहां पर लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना और नीचे की ओर खींचना है। ऐसा करने से आप उस कॉलम की, उस रो की चौड़ाई को ज्यादा बड़ा कर सकते हो। उसी प्रकार मान लीजिए कि मुझे कम करना है 3 और 4 के बीच के जो चौड़ाई लंबाई है उसे, तो मैं इस पर जाकर दो एरो बनने के बाद इसे अंदर की तरफ खींच के ले जाता हूं तो देखिए ये छुप गई है, हाइड हो गई है। तो इससे आप कम ज्यादा कर पा रहे हो। लेकिन अब जो दूसरी टेक्निक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें आपको क्या करना है, पहले तो हम इसे रीअरेंज मतलब थोड़ा सा क्लटरी डेटा बना लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा डेटा बना लेते हैं जिसमें एक साफ साफ पता चल रहा हो कि डेटा जो है व्यवस्थित नहीं है, यानी कि रो कॉलम एडजस्ट नहीं है। मैं उस तरीके से डेटा को पहले बना लेता हूं, फिर मैं बात करता हूं कैसे कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक में हमें क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है इस कॉलम को और यहाँ पर आप देख पा रहे हो फॉर्मेट का एक ऑप्शन है। फॉर्मेट का ऑप्शन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे फॉर्मेट के ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिखाई देता है। रो हाइट का मतलब है जो मेरी रो है उसकी चौड़ाई को, ऊंचाई को और बड़ा करना। अगर आप किसके ऑटो फिट के ऑप्शन में जाते हो तो जैसे पहले से जो हाइट दी गई है वो वही रहेगा। आपको रो हाइट के ऑप्शन में जाना है, मतलब आप अपने मन मुताबिक से एडजस्ट करना चाहते हो। अगर आप रो हाइट में 25 लिखकर ओके करते हो तो देखिए रो की हाइट बड़ी हो गई, यानी कि जो पहले से रो की हाइट थी उससे ज्यादा वो हाइट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आपका मन है कि मैं इसे और कम करूं तो रो हाइट में जाकर जो
25 हमने लिख रखा था, उसे अगर हम 10 करके ओके करते हैं तो देखिए कितनी पतली हो गई है हमारी रो। इस तरीके से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। या उसी प्रकार कॉलम वाले ऑप्शन में भी आपको जाना है। यहाँ पर कॉलम विड्थ के ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो देखेंगे यहाँ कॉलम विड्थ में अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 लिखने के बाद हम इसे ओके करते हैं तो देखिए कितनी ज़्यादा कॉलम बड़ी हो गई। हालांकि रो जो है वो अभी गड़बड़ है, इस वजह से आपको हमारी डेटा दिखाई नहीं दे रही है। रो हाइट को हम लोग ठीक कर लेते हैं, रो हाइट को हम लोग 25 कर देते हैं ताकि हमारी डेटा साफ साफ दिखे। कुछ इस तरीके से हम लोग रो हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम हाइट विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इस तरीके का डेटा नहीं चाहिए, हमें अब शॉर्टकट की मदद से, सबसे आसान टेक्निक जो होता है वो होता है शॉर्टकट। हर बेसिक डेटा एंट्री मेंबर्स को ये जानना चाहिए कि कम से कम शॉर्टकट की मदद से आप अपना समय बचा सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है, पूरे डेटा को एक बार सेलेक्ट करना है, या फिर जितना डेटा आपको एडजस्ट करना है उसे एटलीस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो प्रेस करना है शॉर्टकट की वह है अल्ट के साथ HOA, अल्ट HOA। अगर अल्ट को प्रेस रखें, अल्ट HOA, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ से कुछ समस्या आ रही, अल्ट HOA ऐसा प्रेस करने से ये जो है कॉलम की रो की जो हाइट विड्थ है उसने एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोग करेंगे कॉलम को एडजस्ट, अल्ट HOI। ऐसा करने से हम लोग कॉलम की विड्थ को भी एडजस्ट कर पा रहे हैं। हम दोबारा करेंगे, मान लीजिए यहाँ से रो की हाइट को भी हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अल्ट HOA की मदद से हम लोग जो रो है उसकी हाइट विड्थ को एडजस्ट कर पा रहे हैं और अल्ट HOI की मदद से हम लोग कॉलम के हाइट विड्थ को एडजस्ट कर पा रहे हैं। है ना काफी आसान तरीका। अगर आपको इनमें से कोई भी तरीका पसंद है या याद है, आप उसे जनरल डे टू डे लाइफ में यूज करिए। मैं आशा करता हूं कि ये तीनों टेक्निक आपके बड़े काम की आएगी। कमेंट में लिख के बताइए ये वीडियो आपके लिए कैसे यूजफुल रही, और वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करना मत जाइएगा और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी बेसिक से एडवांस की सीरीज में आप भी हमारे साथ जुड़ सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।